Good morning, my dear students. I hope all of you are fine. Students, today we are going to read chapter number 2, The Tsunami. Actually, students, in this chapter we are going to discuss the story of different person who have the courage to survive in such a natural calamity. Now, tsunami. What is the meaning of this word? A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. जब समुद्र की लहरों में अर्थक्वेक भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊंचाई में और बहुत तेज़ बहाव में जब समुद्र की लहरें उठती हैं, पहले बैक जाती हैं फिर आगे फॉरवर्ड होती हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी उसी एरिया में आता है जहाँ पे ओशियन होते हैं, जहाँ पर समुद्र होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 की, जो सुनामी जिसने हिट किया थाईलैंड और बहुत से इंडिया के पार्ट्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एंड द तमिलनाडु कोस्ट। अब आपके पास कुछ स्टोरीज आएंगी यहाँ पे जो करेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? साहस एंड सर्वाइवल, कि वहाँ पे कैसे लोगों ने हिम्मत जुटाई और ऐसी मुश्किल का सामना करके सरवाइव किया। क्या इसमें क्वेश्चन पुट किया कि डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? क्या एनिमल को ये पहले से ही पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है? कुछ स्टोरीज़ ये सजेस्ट करती हैं, कहानियाँ बताती हैं कि हाँ उन्हें पता लग जाता है। नाउ फर्स्ट पार्ट, द स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड टापू, बहुत सारे टापुओं का जो ग्रुप जो चारों ओर से पानी से समुद्र से चारों ओर से मिले हों, चारों ओर से समुद्र ही समुद्र हो, उस ग्रुप को हम आर्कीपेलागो कहते हैं। इग्नेशियस जो था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था कच्चल में। उसकी वाइफ सुबह 6 बजे उठती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे भूकंप आने वाला है। इग्नेशियस ध्यान से टीवी को टेबल से उतारता है और उसे ग्राउंड पे रख देता है ताकि वो टूट ना जाए या फिर ब्रेक ना हो जाए। उसकी फैमिली को फटाफट बोलता है कि घर से बाहर भागो। जब ट्रेमर्स स्टॉप होते हैं, ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है? अर्थ का शेक होना। तो उनको दिखता है कि जो सी है, समुद्र है, वो राइज हो रहा है, वो ऊंचा उठाव में आ रहा है। इन द चेओस एंड कंफ्यूजन और कंप्लीट डिसऑर्डर के कारण टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे एक हाथ पकड़ते हैं। एक बच्चा अपने मम्मा के पापा मदर्स फादर मतलब कि अपने नाना जी का, और दूसरा मदर्स ब्रदर मतलब अपने मामा जी का हाथ पकड़ता है और दूसरी डायरेक्शन में भाग जाते हैं और उन्हें दोबारा नहीं देखा जाता। मतलब कि वो बच्चे और जो उसकी वाइफ है वो सुनामी में स्वेप्ट बह जाते हैं और सिर्फ 3 दूसरे बच्चे जो उनके साथ आते हैं वो बच जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी आपके पास आती है संजीव की। अगेन संजीव जो था वो पुलिसमैन था कच्चल आइलैंड के अंदर। अब उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी जो कच्चल आइलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक पार्ट है। उसने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया, अपनी वाइफ को और अपनी जो डॉटर है उसे इन लहरों से बचा लिया। बट अचानक ही उसे आवाज़ सुनाई देती है फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। उसका जो गेस्ट हाउस कुक है, खाना पकाने वाला कुक है जॉन, उसकी वाइफ की आवाज़ सुनाई देती है। संजीव पानी में जाता है, जंप करता है टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट लेकिन क्या होता है, देवर बोथ स्वेप्ट अवे, वो भी दोनों पानी की लहरों में डूब जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी आती है आपके पास 13 ईयर ओल्ड मेघना, 13 साल की मेघना लड़की की, जो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर पीपल के साथ बह जाती है। वो 2 दिन तक समुद्र के अंदर जो है समुद्र के ऊपर फ्लॉट तैरती रहती है वुडन डोर को पकड़ते हुए। 11 टाइम्स शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर से 11 बार उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं। लेकिन जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हैं
क्या होते हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर्स? जो लोगों की मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं फ्लड के टाइम में, वो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो 11 बार ये रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, लेकिन पर वो उसे नहीं देख पाते। और शी वॉज बॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। उसे शोर मतलब कि किनारे के पास, समुद्र की लहरें ही उसे किनारे के पास लेकर आती है और वो सी शोर के पास जो है बेहोश हुई मिलती है। अल्मा जावेद जो है वो एक 10 साल की लड़की है। वो एक स्टूडेंट है कार्मल कॉन्वेंट के अंदर पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर उसके पापा का पेट्रोल पंप है। उसके मदर राहिला का जो घर है वो नैनकौरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर, फैमिली नैनकौरी आइलैंड गई थी टू सेलिब्रेट, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, जब सुबह की मॉर्निंग में एकदम से कांपने की, धरती के कांपने की उनको पता लगता है कि धरती हिल रही है। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, फैमिली सो रही होती है। अल्मास फादर सो द सी वाटर रिसीड, अरमा के पापा ने देखा कि पानी तो समुद्र का पीछे बह रहा है। उनको समझ में आ गया था अब ये पीछे बह रहा है तो इसका मतलब ये बहुत तेज़ बहाव से आगे की तरफ उठकर आएगा। वो सबको उठाते हैं और कहते हैं कि भागो भागो, किसी सेफ प्लेस पर भागो। एज ए रैन, जैसे वो भागते हैं उनके जो ग्रैंडफादर हैं अल्मा के, उनके सिर पे चोट लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। उनके पापा उनके फादर को मतलब ग्रैंडफादर को अल्मा के बचाने जाते हैं। एकदम से तेज लहर आती है और वो दोनों ही बह जाते हैं। अल्मा की मदर जो है और आंट जो है वो कोकोनट ट्री की पत्तियों पर लटकी हुई पाई जाती हैं। कॉलिंग आउट टू हर, अ वेव uprooted द ट्री एंड द टू वर washed अवे। अब वो जो वेव थी ट्री के पास से टकराई, लहर टकराई और वो भी दोनों बह गए। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड, अल्मा भी एक लॉग ऑफ वुड को देखती है जो कि फ्लोट कर रहा होता है, मतलब कि लकड़ी का जो पट्टा होता है वो। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और बेहोश हो जाती है। फेंटेड का मतलब बेहोश होना। व्हेन शी वोक अप, जब वो उठती है तो उसे होश आता है तो वो कमोरता के हॉस्पिटल में मिलती है और उसे वहाँ से पोर्ट ब्लेयर में लाया जाता है। लिटिल गर्ल मतलब कि अल्मा जावेद, उसे ये नहीं पता होता कि ये सब क्या हुआ, मतलब वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। शी इज़ स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड। ट्रॉमाटाइज का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए शॉक में हो जाते हो कि पता नहीं क्या ही हो गया, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो जाते हो, दैट इज़ ट्रॉमाटाइज। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रीहेंशन चेक, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Yes. संजीव made it to safety after the tsunami. क्या सुनामी आने पर संजीव बच गया था? No. Meghna was saved by a relief helicopter? No. Alma's father realized that tsunami was going to hit the island? Yes. Her mother and aunt were washed away with the tree that they were holding on to? Yes. Next is Tilly Smith. एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल की अब ये कहानी है जो कि बहुत सारी लाइफ को बचा पाई थी। वॉज एबल टू सेव द लाइफ वेयर द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। दो शी हैज़ won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले लेकिन कभी भी उसके पेरेंट्स ने उसे इंटरव्यू नहीं देने दिया टेलीविज़न पे, एक टाइप का हीरोइन नहीं बनाया। मुझे वाई डू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया होगा? नाउ अब स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, थाईलैंड की स्टोरी। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली जो थी वो सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस को। टिली स्मिथ जो एक 10 साल की लड़की थी, उसकी सिस्टर 7 साल की थी। उनके पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। 26 दिसंबर 2004 की बात है जब एकदम से ये तो सुनामी की वेव्स आई उनके रास्ते में। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। एकदम से वहाँ पर भूकंप के झटके आए, समुद्र के अंदर झटके आए जिसके कारण सुनामी आ गई। द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी का बहाव ऊपर की तरफ उठ रहा था और उनकी तरफ आ रहा था। पैनी स्मिथ रिमेंबर, पैनी स्मिथ को याद है।
बीच जो था वो छोटा से छोटा होता जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आफ्टर दैट बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। टिली स्मिथ को समझ में आ गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. थाईलैंड जाने से 2 हफ्ते पहले ही उसकी जियोग्राफी टीचर ने उसे जियोग्राफी में जो लेसन पढ़ाया था वो उसके दिमाग में घूमने लगा। उसके बाद टिली ने बहुत वेव को धीरे धीरे उठता हुआ देखा। वो बबल्स बनने लगे, फॉर्म बनने लगे और एकदम से घुमावदार जो थी लहर उनकी तरफ आने लगी। उसे याद आया कि ये उसने सुनामी वीडियो देखी है जो कि हवाई आइलैंड 1946 में हिट की गई थी। उसकी जियोग्राफी टीचर ने उनको ये वीडियो क्लास में बताई थी और बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक, वोल्केनोस, लैंडस्लाइड्स के कारण होती है। टिली ने चिल्लाना स्टार्ट किया, अपनी फैमिली को बोला कि इस बीच से निकलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने कहा कि समुद्र के अंदर जो है वो भूकंप आ रहा है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टिकल। उसे समझ नहीं आ रहा था वो चिल्लाए, हंसे, क्या करे ऐसी सिचुएशन में। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सैड हर मदर पैनी। उसकी मदर पैनी ने बताया, आई डोंट नो वट इज़ सुनामी वाज। मुझे नहीं पता सुनामी होता क्या है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर, आई थॉट, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. Number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. टिली के पेरेंट्स उसकी सिस्टर को लेकर स्विमिंग पूल की तरफ चले गए होटल के पास। बहुत सारे टूरिस्ट ने भी बीच को छोड़ दिया था। पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आने लगा और वो चिल्लाने लगे, भागो। फैमिली को 3rd फ्लोर के होटल पे शेल्टर मिल गया। बिल्डिंग जो थी वो तो सुनामी की वेव्स को अच्छी तरीके से मतलब बिल्डिंग में इतना फोर्स था कि वो सुनामी की वेव्स को होल्ड कर पाई। अगर वो बीच पे ही रह जाते तो वो ज़िंदा ना बचते। स्मिथ ने बाद में बाकी सारे टूरिस्ट को बताया जो जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को लॉस कर दिया, मिले वो उनसे। उन्होंने टिली को थैंक किया और जियोग्राफी लेसन के लिए उसे जो उसने फॉरवर्ड उन्हें बताया जियोग्राफी लेसन को देखकर उन्होंने टिली को थैंक्स बोला। टिली जो है अपने स्कूल वापस चली गई इंग्लैंड में और उसने अपने क्लासमेट्स को इस टेरिफाइंग, इस डरावने टेल कहानी के बारे में बताया। नाउ 3rd पार्ट इस पिक्चर के बारे में देखिए। एक बॉय है एंड एक उसका डॉग है। वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जो आप देख सकते हैं। Either the teacher or any one of the students can write down about the words and phrases on the board. आप चाहें तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि इस पिक्चर से आपको क्या पता लग रहा है। Before the waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, the waves श्रीलंका और इंडिया में जैसे स्लैम करती, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को पता लग जाता कि होने क्या वाला है। बिकॉज स्टूडेंट्स जो एनिमल्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो होती है। अगर कोई अर्थक्वेक या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आने वाली होती है तो उन्हें पहले से ये सेंसिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। एलिफेंट्स जो थे उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वो अपने ऊंचे ग्राउंड की तरफ भागने लगे। डॉग्स ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज मतलब कि जो बर्ड्स थे अबंडन्ड देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज़, जिन एरियाज़ में वो अंडे देते हैं मतलब वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया। जू एनिमल्स अपने पिंजरे, अपने शेल्टर्स की तरफ भागने लगे और एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स की 6 सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें पता लग जाता है कि अर्थ शेक कब होने वाली है। एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा ही आपको हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी पावरफुल होती है कि उन्हें अर्थ की वाइब्रेशन सुनने लग जाती है। जब भी कोई डिज़ास्टर अप्रोच करने वाला होता है ह्यूमंस को बाद में पता लगता है क्या हो रहा है, एनिमल्स को पहले लग जाता है। हम ये बात के लिए श्योर तो नहीं है कि एनिमल की 6 सेंस ऐसी है या नहीं, बट ये फैक्ट कि जो ये वेव्स हैं उन्होंने इंडियन ओशन के 1,50,000 1,50,000 से भी ज़्यादा लोगों को बहा दिया। नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा एनिमल्स की डेथ की रिपोर्ट नहीं आई। अलॉन्ग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट के साथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो गायब थे। बफेलोज, गोट्स, डॉग्स वर फाउंड अनहार्म, उनके कोई चोट नहीं लगी। याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में था वो होम था
बहुत सारे एनिमल्स का, जैसे कि एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। 60 विजिटर्स जो थे वो पतानंगला बीच जो पार्क के अंदर है वहाँ से वॉश हो गए और कोई भी एनिमल की डेड बॉडी को फाइंड आउट नहीं किया गया। सिर्फ 2 बफेलोज पानी में पाई गई। एक घंटे के अंदर सुनामी आने से पहले जो लोग थे याला नेशनल पार्क पे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एनिमल्स जो थे वो पतानंगला बीच से जो थे वो दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक श्रीलंकन जेंटलमैन जो उस कोस्ट के पास ही रहता था, गैले में, said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। उनके 2 कुत्ते ने जाने से मना कर दिया बीच पर। They are usually excited to go on this outing। वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं बीच पे जाने के लिए, लेकिन आज उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया और मना कर मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अपनी लाइफ को सेव कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।